स्टूडेंट, नाउ स्टडी गोइंग टू डे चैप्टर 8 मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स होता है मापन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, जो चीज़ें होती है उसको मापना, कैसे मापा जाता है उसको। ठीक है, आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आसपास देखते हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कोई जो है लॉन्ग होती है, कोई शॉर्ट होती है, कोई सबसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है ना। कोई जो है किसी चीज़ जो है हैवी होता है, कोई जो है वज़न कम होता है, किसी का वज़न जो ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे आपने अपने मार्केट से आप लोग कुछ कुछ चीज़ों को लेते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनको नाप करके दिया जाता है ना, माप करके दिया जाता है, जैसे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम ऐसा। ठीक है, यहाँ पर जो अलग अलग जो जैसे यहाँ पर ये बुकेट है तो इस अलग अलग जो बर्तन होती हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा पानी आता है, किसी में कम पानी आता है। ऐसे यहाँ पर जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मेजरमेंट मतलब चीज़ों को नापना, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी वज़न, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उसको अलग अलग प्रकार से हम उसको क्या करेंगे, नापेंगे, और उनको जो है उनका मापन भी अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के उनके स्टैंडर्ड, मेज़र, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, देखिए ये कैटरपिलर है, ये 3 टाइप से कैटरपिलर है। देखिए सभी लॉन्ग से कैटरपिलर है, ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कैटरपिलर है ये जो है लॉन्ग तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये दोनों की अपेक्षा जो है ये कम लंबी है ना, ज़्यादा लंबी नहीं है, इसकी लंबाई जो है इन दोनों की अपेक्षा कम है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग है ये, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी अपेक्षा जो है ये कैटरपिलर क्या है, थोड़ी सी लंबी है, लॉन्ग है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, लॉन्गर। ठीक है, और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लॉन्ग। ठीक है, सबसे लंबा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट। जैसे कि इन दोनों की अपेक्षा ये कैटरपिलर जो है क्या है, ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबी चीज़ें जो है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी जो लंबाई होती है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होती है, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग है, ये जो है इसकी अपेक्षा लॉन्गर है, और ये जो है इन दोनों की अपेक्षा ये लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लीफ है और ये स्टोन है। ठीक है, यहाँ पर ये पत्थर और ये जो है लीफ है, तो लीफ जो है क्या होगी, लाइट होगी, मतलब हल्की होगी, है ना, एकदम हल्की होगी ये लीफ जो है, इसको हल्की लाइट बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये स्टोन जो है पत्थर क्या होगी, हैवी होता है, पत्थर जो है कैसा होता है, हैवी होता है, वजन होता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हल्की होती है, और बहुत सारी थिंग्स जो होती हैं वो क्या होती है, वजन होती है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो मैंगो है जो बर्तन में रखा हुआ है, ये मैंगो का जो वज़न है वो 2 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर 2 किलोग्राम का बट है, जिसको हम इसके समतल हम समान वो कर सकते हैं। ठीक है, कि ये 2 किलोग्राम है करके, ये जो किलो बट है यहाँ पर 2 किलोग्राम का, इसको हम नाप सकते हैं, इसको बता सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैंगो है कितना है, इसकी मात्रा कितनी है, 2 किलोग्राम है, ऐसा हम इसको नाप करके बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दिस इज पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर लेंथ, ये जो पेंसिल है उसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है। ये हम कैसे बताएंगे, इसको हम स्केल से मापेंगे। ठीक है, आप लोग देखे हैं स्केल ये ऐसा रहता है, तो हम इसको यहाँ पर जो स्केल है उसमें दिया गया रहता है। देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये टोटल कितने सेंटीमीटर की स्केल है, 12 सेंटीमीटर की स्केल। ऐसे ही 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का जो स्केल रूलर आप लोग के पास होता है, आप सबके पास होगा रूलर, है ना। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं, तो छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर इसकी लंबाई जो हम किससे नाप सकते हैं, रूलर से नाप सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि दिस बुकेट कैन होल्ड 30 ग्लासेस ऑफ वाटर, इस बुकेट में 30 ग्लासेस वाटर हम रख सकते हैं। ठीक है, ये जो बुकेट है उसमें कितने गिलास वाटर आ सकते हैं, 30 ग्लासेस वाटर जो है यहाँ पर आ सकती है, इसकी ये कैपेसिटी होगी कि इसमें 30 ग्लास वाटर जो है आ सकता है। दिस बॉटल होल्ड्स 500 ml ऑफ ड्रिंक, ये जो बॉटल है उसमें 500 ml वाटर रख सकते हैं। ठीक है, ये 500, जैसे किसी के पास यहाँ पर 1 लीटर 2 लीटर, 5 ml मतलब आधा लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ लीटर होगा, ये 5 ml मतलब हाफ लीटर्स। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास जो स्कूल लाते हैं आप लोग बॉटल्स का यूज़ करते हैं, वो अलग अलग उनकी कैपेसिटी होती है, जितनी मात्रा आती है
वो जो उनकी क्या है कैपेसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉटल है उसमें कितने ml ड्रिंक्स आएंगे, 500 ml, मतलब हाफ लीटर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल, आपकी स्कूल और होम की जो दूरी है ना, आपकी स्कूल और होम है ना, घर और स्कूल की जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, उसको आपको बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है अपने स्कूल से घर की जो दूरी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों का बताना है। जैसे आप लोग कहाँ बहुत सारे गांव से आते हैं, आप लोग देवपुर से, सिहावा से, ठीक है, कोई दुगली से आता है, तो आप लोग इसको अपने पेरेंट्स से पूछ करके आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ योर हाइट, आपका हाइट कितनी है उसको आपको सेंटीमीटर में बताना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरा हाइट जो है कितना है, 150 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ योर वेट, वेट आपकी वजन को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपकी हाइट को लिखना है, आपकी ऊंचाई को लिखना है। या थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखना है, आपका वेट को लिखना है। वेट मतलब वजन, जैसे कि यहाँ पर आप लोग कितने वजन होंगे, कोई 15 किलोग्राम होंगे, कोई 20, कोई 25, तो मैंने यहाँ पर लिखी है 48 मैं अपना लिखी हूँ, ठीक है। इसको आप लोग अपने ऊंचाई को नापना और अपने वेट को नापना और नाप करके इसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। हाउ मच वाटर डज योर बॉटल होल्ड, ठीक है। आपके जो वाटर बॉटल है, आप लोग जो जिसमें पानी लाते हो स्कूल, उसमें आपके कितने वाटर आते हैं इसको आपको बताना है। तो आप लोग लगभग वही छोटा बॉटल लाते हैं, तो वहाँ पर आप हम क्या लिखेंगे, 500 ml वाटर, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर जो पेज नंबर 98 है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसको कैसे मापना है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, लंबाई को नापने के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मीटर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। किसी भी लंबाई को अगर हमको नापना है तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है, क्या है, मीटर। मीटर से हम जो है लंबाई को माप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने कमरे की लंबाई है, ठीक है, अपने डिस्टेंस जो घर से स्कूल की जो दूरी होती है, ठीक है, एक घर से दूसरे घर की जो दूरी होती है, एक क्लासरूम की दूरी, आपके एक रूम से की दूरी, आपके घर की जो लंबाई होती है उसको आप किससे नाप सकते हैं, मीटर से नाप सकते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, लंबाई को नापने का एक स्टैंडर्ड यूनिट है ये, कौन, मीटर, ठीक है। लॉन्गर लेंथ्स आर मेजरिंग इन मीटर, जो लंबाई जिनका ज़्यादा होता है, जैसे कि आप लोग अपने घर से स्कूल की जो दूरी होती है, अपने क्लासरूम की जो लंबाई है उसको, है ना, जो ज़्यादा लंबाई तक की जो दूरी है उसको अपने को नापना है, ठीक है। तो हम उसमें किसका यूज़ करते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मीटर से ही हमको आसानी होती है, ठीक है। और सेंटीमीटर से नापेंगे तो हमको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग जो ज़्यादा लंबा चीज़ होती है, दूरी होती है, डिस्टेंस, उसको हम मीटर से नापते हैं। अब मीटर स्केल इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक जो मीटर स्केल होता है, ठीक है, 1 मीटर जो स्केल होता है वो जो है 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जैसे हम बोल दिए कि हमारा जो ये, जैसे कि हम एक कपड़ा जो 1 मीटर का कपड़ा लेते हैं, ठीक है, तो 1 मीटर की कपड़ा की जो लंबाई लेते हैं वो कितना, अगर उसको सेंटीमीटर में देखें तो वो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, ठीक है। मतलब 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यूजिंग दिस मीटर स्केल, यहाँ पर हमको मीटर स्केल का यूज़ करना है। यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट के बीच में हमको यहाँ पर हाइट जो लेंथ है उसको नापना है, तो हम यहाँ पर मीटर स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक मीटर स्केल दिखाया गया है, देखिए 0 से लेकर के यहाँ पर 100, ये जो है आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल लेंथ को जैसे कि अपने को नापना है, तो हम उसका स्मॉल लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। स्मॉल लेंथ कम लंबाई को जैसे कि नापना है, जैसे कि आपके पेन की लंबाई को नापना है, आपके बुक्स की लंबाई को मापना है, अपने कॉपी की, अपने कंपास बॉक्स की, ये छोटे चीज़ों की जो लंबाई है उसको अगर आपको मापना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर, छोटे लंबाई को नापना है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर पेन को मापना है तो हम यहाँ पर स्केल जो होती है, यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर का स्केल है, देख रहे हैं, ठीक है। तो स्केल से ही हम इस पेन को माप सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा,
ठीक है। और इसको हम माप सकते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पर ये यहाँ से तो यहाँ पर ये जो है ये आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो है इतना सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर है, ऐसा हम नाप सकते हैं, ठीक है। अपने बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह भी मापना है तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अ शॉर्ट रूलर इज़ 15 सेंटीमीटर, जैसे आपके पास जो रूलर रहता है, ठीक है, वो पारदर्शी रूलर वाला जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर रहता है। और उसी रूलर से आपको, जो आपके पास रूलर होता है, उसी रूलर से आपको ये जो चीज़ें दिए गए हैं वर्क, इसको आपको मापना है। स्टेट वेदर वी यूज़ मीटर और सेंटीमीटर और मीटर का यूज़ करके आपको इसका मेजरिंग द फॉलोइंग, ठीक है, इसको मेज़र करना है, आपको मापना है। जैसे कि द लेंथ ऑफ यूर बेल्ट, जैसे बेल्ट की लंबाई जो है कितनी होगी, इसको आपको मापना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर 25 लिख सकते हैं, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। जैसे कि द लेंथ ऑफ रूम, अपने रूम की जो लंबाई है वो कितने मीटर होगी, तो उसको आपको रूम की लंबाई को हम, रूम जो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो यहाँ पर हम इसको कितनी नाप सकते हैं। जैसे कि रूम की लंबाई जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 6 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ ट्री की लंबाई को हम किससे नापेंगे, मीटर से नापेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से नापेंगे तो ये तो सेंटीमीटर से तो हम लॉन्ग जो शॉर्ट लॉन्गर होता है उसको नापते हैं, हम शॉर्ट लेंथ होता है उसको नाप सकते हैं, ठीक है। तो ट्री की लंबाई जब हम मीटर में नापेंगे तो लगभग वही 25 मीटर 20 मीटर से की होता है। उसके बाद द लेंथ ऑफ यूर शूज़ की लंबाई को हम किससे नापेंगे, शूज़ जो है छोटा होता है, इसलिए शूज़ की लंबाई को हम किससे नाप सकते हैं, सेंटीमीटर से माप सकते हैं। तो आपकी शूज़ की लंबाई जो है कितनी होगी, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 6, किसी का 6 होता है, किसी का पैर जो है ज़्यादा बड़ा होता है, किसी का पैर छोटा होता है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद द हाइट ऑफ योर फादर, अपने फादर की जो हाइट है उसको आपको मापना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितने सेंटीमीटर हैं आपके फादर का हाइट जो है 150 सेंटीमीटर रहता है। तो किसी फादर का अपने फादर की जो हाइट है उसको आप सेंटीमीटर में या मीटर में यहाँ पर नाप करके आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर द लेंथ ऑफ जैसे ई नंबर में मेरे फादर की जो हाइट है वो जो है मैं आप लिख दे रही हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 170 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 180 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर में लिखी हूँ। द लेंथ ऑफ अ बुक, अपने बुक की लंबाई को आप माप सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बुक है, इसकी लंबाई जो है अगर हम मापना चाहेंगे तो ऐसे माप सकते हैं। तो कितने सेंटीमीटर होगा यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट की हूँ, ये यहाँ से देखते हैं आपको 1 से यहाँ पर 11, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 11 सेंटीमीटर जो हमारी बुक्स की लेंथ है, लंबाई है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिए है इसको सॉल्व करना है। मेजरिंग द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग रूलर एंड राइट देम इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, रूलर लेना है, स्केल लेना है और यहाँ पर जो लाइन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर लाइन दिया गया है, इसकी लंबाई को आपको मापना है। एक डॉट से यहाँ पर दूसरे डॉट की जो लंबाई है, एक डॉट से दूसरे डॉट की जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, उसको आपको, इसकी लेंथ को आपको क्या करना है, रूलर से आपको रूलर ले लेना है ऐसा। और इसमें प्लास्टिक का रूलर भी आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको मापना है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये आप इसकी लंबाई को आपको मापना है, ए बी और ये सी डी, ठीक है। इस सभी को आपको सेंटीमीटर में इसकी लंबाई को माप करके लिखना है। तो ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है।